अस्सलाम वालेकुम। सूरत पारा नंबर 18 सूरत मोमिनून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इन्हीं मोमिनों ने कामयाबी हासिल की जो खुशबू के साथ नमाज़ पढ़ने वाले हैं, फजूल कामों से बचने वाले हैं, उम्दा इखलाक वाले हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, अमानतों और वादों का ख्याल रखने वाले हैं, अपनी नमाज़ों की पाबंदी करने वाले हैं, तो यही लोग जन्नतुल फिरदौस के वारिस होंगे। और अल्लाह किसी पर इसकी इस्तात से ज़्यादा बोझ नहीं डालता, और वही है जिसने तुम्हें ज़मीन में फैला रखा है और फिर इसी के पास तुम लाए जाओगे। आप बुराई के बदला में नेकी कीजिए और यूं दुआ कीजिए, ऐ मेरे रब, मैं शैतान के वसवसों से तेरी पनाह मांगता हूँ। और जब क़यामत का सूर फूंका जाएगा तो सारे रिश्ते नाते ख़त्म हो जाएंगे और कोई किसी को ना पूछेगा, और जिनकी नेकियां भारी होंगी वही कामयाब होंगे और जिनकी नेकियां हल्की होंगी वही नुकसान करने वाले होंगे। और इनके चेहरों को आग झुलसती होगी और इनके मुंह बिगड़े हुए होंगे। और इस रोज़ जब इनसे पूछा जाएगा कि दुनिया में कितना अरसा रहे, तो वो कहेंगे कि एक दिन या एक दिन से भी कम। और इरशाद होगा, तुम दुनिया में थोड़ी सी मुद्दत रहे, काश ये बात तुमको दुनिया में ही काश ये बात तुम दुनिया में ही समझते। अल्लाह बड़ी शान वाला है, वो अर्श करीम का मालिक है। और आप यूं कहा करें, ऐ मेरे रब, मेरी ख़ताएं माफ़ कर और रहम कर, और सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। सूरत नूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस कुरान में ये अहकाम हमने नाजिल किए हैं ताकि तुम समझो और अमल करो। ज़ना करने वाली औरत या ज़ना करने वाला मर्द, इनसे हर एक को 100 कोड़े मारो। और तुम लोगों को इस मामला में ज़रा रहम ना करना चाहिए। अगर तुम अल्लाह और रोज़े क़यामत पर ईमान लाते हो, और दोनों की सज़ा के वक्त एक मुसलमानों की जमात वहाँ मौजूद होनी चाहिए। जो लोग पाक दामन औरतों पर ज़ना की तोहमत लगाएं और फिर अपने दावे पर 4 गवाह ना ला सकें, तो ऐसों को 80 कोड़े लगाओ और फिर हमेशा के लिए इनकी गवाही मत कबूल करो। यही लोग फासिक हैं। लेकिन अगर वो तौबा कर लें और अपने आप को ठीक कर लें तो अल्लाह माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। और इन आयात के बाद अगर कुछ लोग ये चाहते कि मुसलमानों में बेहयाई का चर्चा हो, तो इनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। ए ईमान वालो, शैतान की पैरवी मत करो, वो तुम्हें बेहयाई और नामाकूल काम करने को कहेगा। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल ना होता तो तुम में से कोई पाक साफ़ ना होता, मगर अल्लाह जिसको चाहता है तौबा की तौफीक दे देता है। और जिन पर अल्लाह का फजल है वो अपने रिश्तेदारों, गरीबों और मुहाजिरों को देने से कसम ना खा बैठें, और चाहिए कि माफ़ करें और दरगुज़र करें। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हारे कसूर माफ़ कर दे? बेशक वो बड़ा गफूर और रहीम है। ऐ ईमान वालो, किसी के घर में बग़ैर इजाज़त दाखिल मत हुआ करो, और इजाज़त देने से पहले घर वालों को सलाम कर लिया करो। अगर तुम ख्याल रखो तो यह तुम्हारे हक़ में बेहतर है। और अगर इन घरों में कोई आदमी ना हो तो लौट जाओ, और आप मुसलमानों से कह दें कि वह अपनी निगाहें नीची रखा करें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। इस तरह मुसलमान औरतों से कह दें कि वह अपनी निगाहों को नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, और अपनी ज़ीनत की जगहों को ज़ाहिर ना करें, और अपने दुपट्टे अपने सीनों पर डाले रहा करें, और अपनी ज़ीनत के मौक़ों को अपने शौहरों और महरमों के अलावा किसी पर ज़ाहिर ना करें, और अपने पाँव ज़मीन पर ज़ोर से मार कर ना चला करें। और ए मुसलमानों, अगर तुम में से इन अहकाम में कोई कोताही हो गई हो तो तुम अल्लाह से तौबा करो ताकि तुम फलाह पाओ।
اور جو لوگ مسجدوں کا ادب کرتے ہیں اور ان میں صبح و شام نماز پڑھتے ہیں اور خرید و فروخت اور ان کا کاروبار زندگی ان کو نماز اور زکوٰۃ سے غافل نہیں ہونے دیتے، اور وہ اس دن کی پکڑ سے ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں الٹ دی جائیں گی، اس دن اللہ ان کو بہت اچھا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے اور زیادہ دے گا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حد و حساب عطا کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، پابندی کیا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، نماز کی پابندی کیا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کیا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور جس دین یعنی اسلام کو اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے، اسی کے ذریعے تمہیں قوت دے گا اور تمہارے خوف کو امن سے بدل دے گا، اور ایمان والو تمہارے ملازموں اور بچوں کو 3 وقتوں میں تمہارے پاس آتے وقت اجازت دینی چاہیے، ایک نماز صبح سے پہلے، دوسرا دوپہر کے وقت اور تیسرا نماز عشاء کے بعد، کیونکہ وہ آرام کے وقت ہیں۔ اے مومنو، تم رسول اللہ کے بلانے کو معمولی مت سمجھو، جیسا تم میں سے کوئی کسی کو بلا لیتا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے کہیں جانا ہو تو رسول اللہ سے اجازت لے لیا کرو، اور اگر تم ایمان رکھتے ہو اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ اجازت مانگے تو آپ ان کو اجازت دے دیا کریں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور جب تم اپنے گھروں میں جاؤ تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو، یہ دعا کے طور پر تمہارے رب کی طرف سے مقرر ہے اور بڑی برکت والی اور عمدہ چیز ہے، اور یہ حکم اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ تم سمجھو اور عمل کرو، اللہ سب جانتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فرقان۔ اللہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے یہ کتاب ہدایت اپنے بندے پر نازل فرمائی تاکہ وہ تمام دنیا والوں کو خبردار کر دے۔ وہ ایسی پاک ذات ہے کہ اس کی حکومت میں کوئی شریک نہیں، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر الگ انداز رکھا، اور یہ لوگ قیامت کو جھوٹ سمجھتے ہیں، انہی کے لیے ہم نے دوزخ تیار کر رکھی ہے، وہ دور سے ہی اس کا جوش و خروش سنیں گے، پھر دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں ہاتھ پاؤں جکڑ کر ڈال دیے جائیں گے تو وہاں وہ موت موت پکاریں گے، کہا جائے گا آج ایک نہیں کئی موتوں کو پکارو، کیا یہ مصیبت اچھی ہے یا وہ جنت جہاں وہ کچھ ملے گا جو چاہو گے، جو ہم تمہیں تمہاری اطاعت کے بدلے میں دیں گے، اور اس دن ہم ان کے معبودوں سے پوچھیں گے کیا تم نے ان کو گمراہ کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہماری کیا مجال، ہم آپ کے سوا کسی اور کو کارساز تجویز کریں۔ دراصل آپ نے ان کو اور ان کے بڑوں کو آسودگی اور خوشحالی دی، یہاں تک کہ یہ آپ کی یاد بھلا بیٹھے اور یہ لوگ خود ہی برباد ہوئے۔ ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا ہے اور تمہیں صبر کرنا چاہیے، اور آپ کا رب خوب دیکھ رہا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔